हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को छाया मैथ क्लास पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है उसको थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद बनाने का प्रयास करते हैं। 1056 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो है 23 से पूर्णतः कट जाएगा। जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, किसी एक में टिक लगाना है। देखिए क्वेश्चन का है कि 1056 में ऐसा कौन सी संख्या को जोड़ा जाए जो संख्या 23 से पूरा कट जाएगा। 23 से पूरा कट जाएगा। तो इसको पहले तो आप भाग दे दीजिए। देखिए तो भाग दीजिएगा तो 4 मरतबे दीजिए तो 4 तिया 12 होगा और 4 दूना 8 9 होगा। ये घट के कितना आएगा 3 आएगा। आई भैया घट के कितना आएगा 1 आएगा। नहीं, अब देखिए ये इसको यहाँ पे उतारिए। नहीं, अब कितना मरतबे लगेगा तो 5 दूना 10 होता है। कितना होता है तो 5 दूना 10। इसको लगाइए आप, कितना लगेगा 5 मरतबे लगाइएगा तो कितना 5 तिया 15 5 हासिल कितना होता है 1। 5 दिया 15 5 हासिल 1 होता है। उसके बाद देखिए 5 दूना 10 1 11 कितना आएगा 1 और 2 कट के 21 आ गया। इसका जो रिमाइंडर है 21 आया। तुमसे बोला क्या जोड़ा जाए। जब जोड़ने की बात हो ना तो डायरेक्ट शेषफल को नहीं जोड़ा जाता है। इसमें घटाने की बात होता है तो डायरेक्ट शेषफल घटा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा किसी संख्या में जब जोड़ने की बात हो तो शेषफल को नहीं जोड़ा जाता है। फिर कहोगे सर शेषफल को नहीं जोड़ा जाता है तो क्या जोड़ा जाता है। देखिए जिस संख्या से आप भाग दिए हैं ना उस संख्या में से पहले रिमाइंडर को घटाना है। तो रिमाइंडर घटाइएगा तो कितना होगा 2 होगा। अभी 2 को इसमें जोड़ना है। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए कौन संख्या जोड़े हैं तो 2 जोड़े हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है थोड़ा दिमाग लगाइए। कह रहा है कि 1361 में से कम क्या घटाए कि शेष संख्या 87 से पूर्णतः विभक्त होगा। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, जो संख्या दिया रहेगा पहले उसको घींच के बाहर कीजिए। यही ना दिया गया है। इसमें कह रहा है कि ऐसा क्या कौन संख्या घटाएंगे इस ऑप्शन के हिसाब से जो 87 से पूरा कट जाएगा। जो 87 से कितना हो जाएगा पूरा कट जाएगा। तो हम लोग इसको भाग देते हैं। अब भाग उगाता है ना नहीं आता है तो समझिए किडनी बेच कर जाए ना वो सब पैसा को सधाया जाएगा। जो पैसा प्लास्टिक के बोरा वाला टीचर को दिया है, कंपटीशन में चला गया, भाग देने नहीं आता है। समझ में आ रहा है। तो भाग देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए तो 87 लिखिएगा यहाँ पर, क्योंकि अब देखिए 1 मरतबे जाएगा तो कितना 2 मरतबे में तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखिए 1 मरतबे है 87। घटाइए कितना बचेगा, फटाफट बताइए कितना बचेगा। मेरे हिसाब से क्या बचेगा 49, 0 हो जाएगा। अब कितना मरतबे लगेगा तो अब लगेगा 5 मरतबे। तो 5 मरतबे लगाइएगा तो कितना होगा तो 435 होगा। 7 बचे 35 कि 5 हासिल 3 8 बचे 40 3 43 से ना होगा। अब देखो 10 में से 5 जाएगा तो ये 10 हो जाता है। मालूम है ना, बार बार कहते हैं 10। तो 10 को कहेगा सर जी 16 का 10 कैसे हो जाता है। तो ये हो जाता है 10 में से 5 जाएगा 5। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5। बउआ ये तो पूरा कट्टी से बच जाएगा। तो क्या होगा 1 बचेगा 551। चले 6 मरतबे लगा लेते हैं हम लोग। 6 मरतबे लगाओ तो 6 7 कितना होता है 6 7 42। 6 7 42 देख लीजिए 6 7 42 होता है। 8 7 56। अच्छा 6 7 42 8 6 48 52 होगा। घट के कितना आएगा 29। देखिए इस संख्या का जो रिमाइंडर है शेषफल है वो है 29। क्या है वो है 29। देखिए तो इसमें से जब जोड़ने की बात होता है ना तो डायरेक्ट नहीं घटाया जाता है। लेकिन घटाने की बात है तो डायरेक्ट इसमें से 29 घटाएंगे ना तो ये 87 से पूरा कट जाएगा। लेकिन जोड़ने की जब बात हो तो इसमें से इसको घटाना है, जो संख्या बचेगा तब जोड़ोगे तो पूरा कटेगा। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बन गया। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
अब क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या को आप जो है ना 68 से भाग देते हैं तो भागफल जो है ना 269 और शेषफल 0 बचता है। उसी संख्या को 67 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक फार्मूला हम बताते हैं आपको जो आपको याद रखना है। देखिए, एक फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये फार्मूला होता है, कहीं पर लिख लीजिएगा, इससे सवाल बनाने में ज़्यादा सहूलियत होता है। ये होता है सूत्र। क्या होता है, ये होता है फार्मूला। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि A कोई संख्या है जिसे B से भाग देने पर भागफल Q बचता है और शेषफल R बचता है। नहीं समझे मेरी बात को तो फिर से समझिए। देखिए, A कोई संख्या है जिसे हम B से भाग दिए हैं तो भागफल जो है ना Q आया है और शेषफल R आया है। देखिए, क्वेश्चन को इसी पर बनाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहता है किसी संख्या, मतलब A कोई संख्या है जिसे 68 से भाग दिए, मतलब A कोई संख्या है जिसे B से भाग दिए और भागफल जो है ना आपको Q आया है और शेषफल R आया है। तो A कोई संख्या है जिसे 68 से भाग दिए हैं तो भागफल मेरे प्यारे बच्चों 269 आया है। कितना आया है, 269 आया और शेषफल कितना आया है, तो 0 आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, A का मान निकालना है। इन दोनों को जब गुना करोगे, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 68 269। मेरे प्यारे बच्चों, A का जो मान आएगा वो A का मान, दोनों को गुना कर दीजिए। इन दोनों को गुना करिएगे ये दोनों को गुना करोगे तो 18292 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 18292 आएगा। हम करके रखे हुए हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे कर लोगे। ये आएगा 292 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 292। अब कह रहा है कि इसी संख्या को 67 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा। तो 292 को जब हम 67 से भाग देंगे, मेरे प्यारे बच्चों 67 से भाग देंगे तो भागफल शेषफल क्या होगा। तो शेषफल आपको क्या करना है, 2 मरतबे लगा देना है। तो कितना होगा, हम कर लिए हैं आपको सोल्यूशन, इसलिए हम धाई कर देते हैं। 0 हो जाएगा, 5 कट जाएगा, इसको 29 34 होगा। आप करिएगा ना, तो अब क्या करना है, इसको आपको इससे भाग देना है। भाग देने के बाद अंत में एक शेष आएगा, जो एक रिमाइंडर आएगा, एक में टिक लगा देना है। आपको एक में टिक लगा देना है। ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप लोग, एक बात बता दें हम आप लोगों को, अगर आप लोग रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो हम आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे, तो घबराइएगा नहीं। किससे कितना भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा, वो हम आपको करवा देंगे। समझ में आ रहा है, तो घबराना नहीं है। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं।